12th क्वेश्चन ये भी सिमिलर ट्राइंगल पे डिपेंड करता है। तो साइड ए बी पी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। हमें दो ट्राइंगल्स दी गई हैं यहाँ पे ए बी सी एंड पी क्यू आर। इनमें फिगर भी दी गई है साथ में। अगर नई फिगर दी हो तो हम खुद बना सकते हैं। तो इनमें ए डी मीडियन है ए बी सी का, इस ट्राइंगल का मीडियन है एक, मीडियन तीन होते हैं मगर एक मीडियन दिखाया गया, और पी एम बी सी का पी क्यू आर का एक मीडियन है। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन ये है कि हमने यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करनी है। अगर ए डी खींचना है तो ए से खींचनी है, तो ए डी के अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, उसे हम मीडियन कहते हैं। ये डी मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, पहले हमने मिड पॉइंट लेना है बीच वाला पॉइंट और इसे ज्वाइन करना है। इसी तरह से ये भी पी एम। तो मीडियन की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। तो मीडियन की डेफिनेशन क्या हो गई कि ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड इट्स मीडियन। मतलब ये मिड पॉइंट है और ये वर्टेक्स है अपोजिट, इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसे हम मीडियन कहते हैं। तो अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू सी डी हो गया। बी डी सी डी आपस में बराबर, बी क्या हुआ एम इज इक्वल टू एम आर आपस में बराबर। तो पहले लेते हैं ट्राइंगल्स, क्या क्या दिया है हमें। गिवन क्या है? टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए डी एंड पी एम are the medians of triangle ABC and PQR respectively such that, और क्या दिया हमें? जैसे ही जो लिखा हुआ है, ये पूरा स्टेटमेंट लिखी है वो दिया हमें कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमें दिया गया है कि साइड ए बी, साइड बी सी, मीडियन ए बी पी सी, मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। किसके साथ प्रोपोर्शनल? सेम रेशो में है कि साइड पी क्यू, ए बी के साथ पी क्यू, बी सी के साथ क्यू आर और मीडियन पी एम। ये प्रोपोर्शनल, ये हमें दिया गया है। तो टू प्रूव क्या करना है हमने? यही जो ट्राइंगल है, गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें सिमिलर करके देंगे। अब सिमिलर करने के लिए हमें या तो तीनों रूल का ध्यान रखना है, या तो आपको तीनों एंगल या दो एंगल इक्वल आए दोनों के तो हम कर सकते हैं। इस समय हमें कोई भी एंगल बराबर नहीं है क्योंकि कहाँ यहाँ पे कुछ नहीं कहा हुआ है। या तो साइड्स तीनों प्रोपोर्शनल हो सकती हैं और या दो साइड्स प्रोपोर्शनल और एक एंगल बीच वाला बराबर हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, इसको छोड़ दें ए डी इसको, तो ये दो साइड्स हमें प्रोपोर्शनल पहले ही मिली। हमें कोशिश करनी है अब एंगल बी और एंगल क्यू को बराबर करने की। अगर क्यू और बी आपस में इक्वल आ जाते हैं एंगल, तो ये हमारे एस से एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी रूल लगा के हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे, जो हमारा काम। तो अब हमारा फोकस होगा कि हम किसी तरीके से एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल करें। अब एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल कैसे करें? वो हम या तो ये छोटी वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, या इधर क्योंकि बी और ई करना है तो ये वाली ट्राइंगल हमें लेनी पड़ेगी। कौन सी? ए डी बी और पी एम क्यू। अगर हम इन दो ट्राइंगल को सिमिलर कर दें तो सिमिलर ट्राइंगल के जो जहाँ कांग्रुएंट कर दें, कांग्रुएंट होना तो मुश्किल है, यहाँ पे सिमिलर कर दें तो हमारे पास एंगल बी और क्यू इक्वल आ जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। अब वो देखते हैं कैसे होता है। उसमें भी क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ये वाली साइड, ये वाली साइड, अगर ये वाली ट्राइंगल ले लें हम, दो छोटी वाली ट्राइंगल, ये वाली, ये ए डी बी और ये वाली पी एम क्यू, इसमें ए बी अपॉन पी क्यू हमें पहले दिया गया है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन
इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी आगे जाके है बी सी अपॉन क्यू आर दिया हुआ है और इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी है। हमारे पास ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड है और ये पूरी की साइड नहीं है, आधी साइड बराबर है प्रोपोर्शनल है। तो हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि एस के साथ हम इन्हें कर सकते हैं, क्योंकि हमें बी सी अपॉन क्यू आर, अगर बी सी अपॉन क्यू आर की जगह हम किसी तरीके से बी डी अपॉन क्यू एम बना दें तो हमारा काम हो गया। एस लगेगा तो यहाँ से ये सिमिलर हो जाएंगी तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है कि बी डी हाफ हाफ है किसका, बी सी, क्योंकि डी इज़ द मिड पॉइंट, ए डी मीडियन है तो डी इज़ द मिड पॉइंट है। तो बी डी क्या आ गया, हाफ ऑफ द बी सी हो गया और क्यू एम जो है हाफ ऑफ क्यू आर आ गया। तो इस बी सी की जगह हाफ ऑफ लगाएंगे तो हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर की जगह हम बी डी और क्यू एम लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम पहले लेंगे यहाँ के इन ये वाली ट्राई कर लेंगे हम प्रूफ, यहाँ से ये उतारेंगे सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, आगे लेने की अभी ज़रूरत नहीं। इसको हम करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें कि इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे द्वारा कट जाता है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो हमें बी डी चाहिए वो हाफ ऑफ बी सी, तो ये आ गया। इसकी जगह हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी की जगह हम लिख लेते हैं क्या, बी डी, और हाफ ऑफ क्यू आर की जगह हम क्या लिख लेते हैं, क्यू एम। सी डी भी है और ये एम आर भी है, बट हमें ना सी डी चाहिए ना एम आर चाहिए, बी डी अपॉन क्यू एम लिख लेते हैं। ये क्यों आया, बिकॉज ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ, ये मीडियंस दिए हैं इसलिए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये बराबर आ गया। देयरफॉर हमारे पास ये आ गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू, क्योंकि ये हमने किसकी जगह लिखा, इन दोनों की जगह, तो आगे ये इसी के बराबर है ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। चाहे ये साथ साथ में लेते जोड़ो वहाँ पे तो ये बन जाएगा। अब हमारे पास ये छोटी जो ट्राइंगल है दोनों की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई, इसका मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर है। तो ये हम ट्राइंगल सिमिलर करेंगे। तो इन ट्राइंगल पी ए बी डी छोटी बात एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इसमें ये उतारेंगे द्वारा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तीनों साइड सेम प्रोपोर्शनल आई, सेम रेशियो में आई। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। कौन सा रूल था, बाई एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इससे ये सिमिलर आ गई। तो ये ट्राइंगल सिमिलर आ गई हमारे पास। जब सिमिलर आ गई तो हमारे ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर आ गया, ऐसे एंगल बी और एम भी बराबर आ गया। ये हमें चाहिए नहीं, तो हमें एक ही चीज़ चाहिए थी, बी और क्यू। तो देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, बिकॉज क्यों आ गया, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, आपने सीधे लिखना है आगे, आर इक्वल। तो अब ले लेते हैं ट्राइंगल, ये बड़ी वाली जो हमें चाहिए, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें गिवन है। साथ में इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम भी है, आपने छोड़ देना है, वो इतना हमें चाहिए वो दिया हमें। तो ये हमारे पास गिवन है।
एंगल बी इज इक्वल टू ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, ये हमें मिल गई। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, अभी अभी हमने प्रूव किया रूट, अब ये अभी अभी यहाँ पे प्रूव किया हमने, इसीलिए सारा काम किया था हमने। ये चाहिए था हमें सिर्फ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये हमारे पास साइड एंगल साइड, मतलब ये दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, और ये एंगल बीच वाला, उनके बीच वाला बराबर। तो बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह के हमारे पास कम से कम 3 क्वेश्चन हैं इसी एक्सरसाइज में, अभी आ रहे हैं आगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसी तरह के सारे। तो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने क्या करना था, सिर्फ देखना है कि अगर हमें इसे सिमिलर करना है तो क्या करना है, कोई एक चीज़ लगाएं। तो अगर हमने हमारे पास ये एंगल बी और क्यू मिल जाए तो ये सिमिलर हो जाती। तो बी और क्यू करने के लिए हमने ये 2 ट्राइंगल लिए, उसमें हमें अल्टरनेटिव दिया था कि के डी मीडियन है, तो बी डी जो होगा वो बी सी का हाफ हाफ है, उसकी हाफ हाफ जगह लगा के हमने कर दिए। तो 13 क्वेश्चन है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो हमें पहले एक ट्राइंगल ए बी सी बनाते हैं। ये आ गई ट्राइंगल डी, एक पॉइंट लेना है हमने बी सी पे, मगर किस तरह से लेना है कि एंगल ए डी सी जो है वो ए बी ए सी के इस एंगल के वो एंगल बराबर बने। तो ये यहाँ पे ले लेते हैं, डी इज़ एनी पॉइंट, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल दिए गए हैं, सच दैट एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। इस तरह से हमने ये लेना है। तो प्रूव करना है हमने सी ए स्क्वायर मतलब ए सी, ये वाली लाइन सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी, ये वाली बी सी इंटू सी डी, ये वाली। तो किस तरीके से करना है हमने, हम क्या करेंगे, ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ए डी सी जैसे ये एंगल है और एक ए बी सी, अगर ये हम बाहर निकाल लेते हैं, एक ए बी सी ये वाली और एक ए डी सी, इसमें ये इन्होंने कहा है कि ये वाला एंगल बी ए सी और ये वाला ए डी सी आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ये वाली ट्राइंगल ली मैंने, ये बाहर निकाल ली, और पूरी बड़ी ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें ये वाला एंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला पूरा एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। और एक एंगल और देखें, अगर हमें कोई मिल जाए बराबर, तो हमारी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी, सिमिलर होने के बाद साइड प्रोपोर्शनल होंगी, तो ये हो जाएगा काम। अब ये दूसरा एंगल जो है एंगल सी, ये वाला, ये भी, ये खुद दोनों बराबर हैं, क्योंकि ए बी सी में, ये देखो ए बी सी में ये एंगल सी है ये वाला, और ए डी सी में भी सेम एंगल है ये, क्योंकि ये यहाँ पे, यहाँ से आगे है, इधर आके बी है, सेम एंगल है, दोनों सेम एंगल हैं। तो ये एंगल कॉमन आ गया और ये एंगल आपको इक्वल दिए गए हैं 2, तो हमारा ये काम हो गया, ये ट्राइंगल सिमिलर। बट हमने देखना है कि कौन सी, अगर ए बी सी ट्राइंगल है तो ए बी सी ये तीनों आप किसको कॉरस्पॉन्ड करते हैं, ये ए के बराबर, इसका ए के बराबर एंगल और किसका है, डी के बराबर है, तो ये ए डी कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। सी और सी मैंने बता दिया आपको कॉमन है, तो सी सी को करेंगे। बाकी अब इसका कौन रह गया, बी, तो उसका कौन रह गया, ए, तो बी और ए आपस में होंगे। तो हमने लेनी है, यही पहले गिवन लिखते हैं कि डी इज एनी पॉइंट, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पूरा देख के लिखना है, कुछ चीज़ें देख के लिखनी होती हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज करके, सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। पूरा वही देख के लिखा हमने। टू प्रूफ, वो भी देख के लिखना है, वो हमने ये शो करना है, वो क्या है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। प्रूफ
बहुत इजी है, हमने कर लिया पूरा, ऐसे यानी बता दिया क्या है। अब हम क्या करेंगे, यही दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके साथ कौन सी आएगी, डी ए सी, ए बी सी और डी ए तो इसमें हमारे पास एंगल ए डी सी ऐसे ले लेते हैं, डी ए सी इधर ले लेते हैं और ए बी सी इधर ले लेते हैं। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी हमें गिवन है, ये डी ए को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ए बी को कर रहा है और सी इसको कर रहा है सी, तो ये आ गया, ये दिया है हमें गिवन। दूसरा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम एंगल है, ये वाला, तो एंगल सी इज इक्वल टू सी कॉमन एंगल, देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी, या थर्ड एंगल बताना हो वो भी बता सकते हो, थर्ड एंगल दिस इज इक्वल टू थर्ड एंगल दिस, ट्राइंगल DAC is similar to triangle ABC। अब हमें चाहिए क्या, CA, इसके साथ कौन कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इधर, CB अपॉन, दूसरा हमें क्या चाहिए इधर, CD, तो CD फर्स्ट एंड थर्ड अपॉन CA, तीसरी भी हमें चाहिए मगर ज़रूरत नहीं है, हमें इतना ही बड़ा है तो हम लिख लेते हैं, ये आ गया, क्यों आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, इसलिए हमने ये ट्राइंगल सिमिलर आएगी, साइड्स प्रोपोर्शनल आएंगे, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी ए इंटू सी ए कितना आया, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, यही हमें प्रूफ करना था। एंड छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो ये 14 क्वेश्चन, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी respectively proportional to the side PQ, PR and a median PM of another triangle PQR. Show that ABC triangle is similar to triangle PQR. ये जो हमने अभी 12th क्वेश्चन किया, ये पूरा वैसा ही दिख रहा है, वही है, वही फिगर है हमारे पास, वही ABC ट्राइंगल, PQR ट्राइंगल, AD मीडियन, PM मीडियन, ये सारा कुछ वही दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ वहाँ AB साइड के साथ PQ और यहाँ BC था AC की जगह, BC अपॉन QR था, मतलब उसके साथ प्रोपोर्शन सेम रेशो में बन रही थी, ये प्रोपोर्शनल किसके साथ ही, BC अपॉन QR, BC के साथ QR की रेशो थी। बट यहाँ सिर्फ इतना चेंज हुआ है, इसमें AC की जगह BC की जगह हमारे पास AC आ गया और यहाँ QR की जगह PR आया है, इतना ही फ़र्क है। बाकी ये जो शो करना है वही वे सारा वही, बाकी सारा क्वेश्चन वही है, बट वहाँ से हमें थोड़ी मदद मिलेगी। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना वहाँ था। वहाँ हमारे पास ये साइड और ये साइड अपॉन ये साइड थी, तो हमने ये एंगल सोच लिया था बराबर का। तो यहाँ भी वही बात है कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये है, तो हम एंगल ए और एंगल टी को अगर हम इक्वल करें तो हमारे पास बाई एस के तहत ये हो जाएगी ट्राइंगल सिमिलर। करना वही है बट ये करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो दिख रहा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा इसलिए पहले वो डाला गया, वो आसान क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और लंबा बनेगा क्वेश्चन थोड़ा सा, तो हमें थोड़ा ज़्यादा चलना है। यहाँ पहले गिवन वैसे ही लिखना है पूरा का पूरा, मगर BC की जगह आपने AC लिखना है।
तो AD एंड PM are the medians of triangle ABC and PQR respectively। ये AD जो मीडियन है वो इसका है और PM मीडियन जो वो इसका है। सच दैट यहाँ पे हमें क्या दिया गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। उस क्वेश्चन में हमने 12th में BC अपॉन QR दिया गया था, बस इतना ही फर्क था, इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो यहाँ पे ये दिया गया है। टू प्रूफ क्या करना है हमने, वही सेम ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करने पड़ेगा। मैंने कहा कि यहाँ कंस्ट्रक्शन में बिना काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस AD को बढ़ाते हैं, आगे प्रोड्यूस करते हैं अप टू E तक। और कितना प्रोड्यूस करेंगे, जितना AD है इतना ही आपने आगे लेना है। वो क्यों ऐसा करना है, क्योंकि अगर हम इसे BE को भी ज्वाइन कर दें और CE को भी ज्वाइन कर दें, ये आपको एक क्वाड्रिलेटर दिखेगा। और ये क्वाड्रिलेटर के ये डायगोनल हो जाएंगे AE और DC। D आपको पहले का पता है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, DC का है, क्योंकि मीडियन है। और यहाँ से भी हमने क्या किया, जितनी AD थी इतनी DE ली, तो ये भी मिड पॉइंट हो गया, AE का भी हो गया। तो ये डायगोनल जो क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया आपस में, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपने पढ़ा है पीछे 9th में भी कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर बाइसेक्ट ईच अदर दैट द क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। जब ये पैरेललोग्राम बन जाएगी तो इसके ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट एंगल की अगर ज़रूरत पड़ेगी वो ले लेंगे, साइड की ज़रूरत पड़ेगी वो ले लेंगे। तो हमने ये एक पैरेललोग्राम बनानी। तो इसी तरह से यहाँ भी एक पैरेललोग्राम बनानी है, सेम तरीके से जैसे यहाँ किया। तो अगर AD को आपने प्रोड्यूस किया E तक कितना लिया, जितना AD है इतना। इसी तरह से हमने यहाँ भी PM को प्रोड्यूस करना है, और PM कितना प्रोड्यूस करना है, M तक कर लीजिए, और कितना करना है, जितना PM है। तो इसे भी आपने ज्वाइन करना है इस तरह से। ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो पहले लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। प्रोड्यूस AD to E such that AD is equal to DE, and also produced PM to N such that PM is equal to MN। जितना ये इतना ही हमने आगे प्रोड्यूस किया। ये आल्सो एंड जॉइन, और बाद में आपने जॉइन भी करना है किसको, इस फिगर में BE एंड C, और इस फिगर में आपने किसको ज्वाइन करना है, UN एंड NR। तो ज्वाइन BC, BE, CE, UN एंड NR, इन सबको आपने ज्वाइन भी करना है। तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर बन जाएगी। अब हमें यहाँ क्या करना है, बारी बारी समझाता जाता हूँ कि यहाँ हमें क्या करना है। यहाँ पे कि हम ये पैरेललोग्राम बनाएंगे, वो मैंने समझा दिया आपको कि ये डायगोनल बाइसेक्ट हो जाएंगे तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। प्रूफ, पहले एक फिगर लेंगे, दोनों नहीं लेंगे, दूसरी हम फिगर लें, चाहे ये वाली ले लें चाहे ये वाली। तो इसमें पहले आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि इन ट्राइंगल ABC, इसमें इन क्वाड्रिलेटरल ABEC, ये ABEC, इसमें D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये हमें गिवन है क्योंकि AD मीडियन है।
AD is a median or and D is also a midpoint of AE। ये AE का भी एक मिड पॉइंट है। क्यों है? ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया बाई कंस्ट्रक्शन AD इज इक्वल टू D लिखा हमने। ये देखो AD इज इक्वल टू D, तो ये इसका मीडियन हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो ये दोनों के मिड पॉइंट हो गए, तो ये क्या हो गए? बाइसेक्ट हो गए आपस में। तो AD नहीं, AE एंड BC आर द डायगोनल्स ऑफ, हमें डायगोनल्स दिख रहे हैं। किसके डायगोनल्स दिख रहे हैं? ये क्वाड्रिलेटरल ABEC के, ABEC के डायगोनल दिख रहे हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABEC इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? आप जानते हो इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर बाइसेक्टेड ईच अदर, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं आपस में, देन द क्वाड्रिलेटरल इज ये पैरेललोग्राम। 9th में हमने थ्योरम्स पढ़ी थी, ये बन गए हमारे पास पैरेललोग्राम। सिमिलरली हम बनाते हैं उसको भी पैरेललोग्राम, मगर हमने आप दोबारा सेम सारा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ हमने लिखना सिमिलरली। वो एक हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम है। सिमिलरली वो कौन सी है? P, Q and R। क्वाड्रिलेटरल P, Q and R इज अ पैरेललोग्राम। जैसे ये बनाई वैसे ही ये पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम होगी तो इनके अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसको देख के देयरफॉर हमारे पास AB इज इक्वल टू C एंड BE इज इक्वल टू AC, या AC इज इक्वल टू B, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम। और इसको देख के PQ इज इक्वल टू NR एंड BR इज इक्वल टू QM। ये क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये अपोजिट साइड्स हैं इस पैरेललोग्राम की, और ये अपोजिट साइड्स हैं इन पैरेललोग्राम की। ये इक्वल होगी, ये इनकी ज़रूरत है, हम आगे इनको लगाएंगे। अब इसके बाद ये हमने क्यों बनाया कि अगर हम ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू AD/PR। अब हमने यहाँ क्या किया? AD और DE आपस में इक्वल रखे, तो इसका मतलब AD द हाफ ऑफ AE है। तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम ट्वाइस ऑफ AD कितना होगा? AE हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ट्वाइस ऑफ PM क्या हो जाएगा? PM का दुगना कितना हो जाएगा? PN हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल पकड़े हम यहाँ पे, ये वाली, ये देखिए, ये ABE, और उधर से ये वाली पकड़े, PQN। तो ये AB/PQ इज इक्वल टू AD, यहाँ पे D था, AD/PM दिया था, मगर हमें AE/PM अगर आ जाए, PN आ जाए, और उधर से BE/QN आ जाए, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होने के बाद ये एंगल इसका यहाँ पे अगर 1 दे देते हैं, यहाँ पे 2 दे देते हैं, यहाँ पे 2 दे देते हैं, यहाँ 1 दे देते हैं,
तो यहाँ पे 3 दे देते हैं, यहाँ पे 4 दे देते हैं। एंगल 3 और 1 जो है आपस में बराबर आ जाएंगे। और इसी तरह से इधर वाले एंगल भी दोनों ट्राइंगल करेंगे तो ये भी बराबर आ जाएंगे। तो दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल BAC हो जाएगा। BAC और QPR बराबर आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। उसी तरह फिर सेम 12th क्वेश्चन की तरह ये SAS लगा के ये हो जाएंगे। तो यही हमने काम करना है, इन दो ट्राइंगल को हमने कहीं तरीके से सिमिलर करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, हम ये लाते हैं, आप यहाँ लाइए AB नाउ अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें गिवन है। इस AB अपॉन PQ की जगह यही लिखेंगे, इज इक्वल टू AC की जगह हम डाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास AC इस ट्राइंगल में नहीं, हमने सोच लिया इन दोनों को हमने सिमिलर करना है। तो AC इसमें है नहीं, AC के इक्वल हमारे पास क्या है, BE है। ये लिखा है AC इज इक्वल टू B। तो इस AC की जगह हम क्या लगा लेते हैं, BE लगा लेते हैं। ये अभी अभी हमने किया ऊपर। अपॉन QR भी हमें नहीं चाहिए, AC अपॉन QR नहीं है, AC अपॉन PR है। तो PR भी हमें नहीं चाहिए, तो PR के अपोजिट कौन सी है, QN। ये लिखा है PR और QN आपस में बराबर हैं, इस PR की जगह QN लगा दीजिए। इज इक्वल टू इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने समझा दिया कि क्यों करना है हमने 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वो ये जो साइड है पूरी ये ट्वाइस ऑफ AD है, ये जो साइड है पूरी वो ट्वाइस ऑफ PM है, PM से दुगनी है, वो इसलिए 2 से कर लिया। ये क्यों आया कि हम पहले यहाँ ये लगाएंगे क्योंकि AC इज इक्वल टू B और प्रूफ किया वो लगाया हमने, और PR की जगह हमने क्या लगाया, QN। क्यों लगाया ये ऊपर प्रूफ किया पहले हमने। अब इस इम्प्लाइज दैट यहाँ से AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QN इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD जो है AD का दुगना, क्योंकि AD प्लस BE, AD BE आपस में बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ AD किसके बराबर हो जाएगा, AE के बराबर हो जाएगा। ये AE पूरा AE। इसी तरह से ट्वाइस ऑफ PM जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, PM के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इन दो ट्राइंगल जो हमने बाहर निकाली हैं, इनकी तीनों साइड हमें क्या मिल गई, प्रोपोर्शनल मिल गई। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QN इज इक्वल टू AE अपॉन PM। तो ये अब SSS के तहत ये क्या होंगे, ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो यही हमने ट्राइंगल करनी है अब सिमिलर। In triangle ABE and triangle PQN, ये वाली, इसमें आपने ये चीज़ द्वारा लिखनी है यहाँ पे, AB अपॉन PQ देख के BE अपॉन QN इज इक्वल टू AE अपॉन PN। ये कहाँ आया, जस्ट प्रूफ हमने किया ऊपर। उसके बाद therefore by SSS similarity criteria triangle ABCE is similar to triangle PQN। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, सिमिलर होंगे। जब ये सिमिलर होंगे तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A वो कॉरस्पॉन्ड कौन कर रहा है, P, और A के ऊपर एंगल कौन सा है 1, P के ऊपर एंगल कौन सा, P कौन सा एंगल बन रहा है 3। Therefore angle 1 is equal to, this implies that angle 1 is equal to angle 3। क्योंकि ये सिमिलर है, ये आ गया, इसको फर्स्ट देके छोड़ दो, बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली अब हमने द्वारा काम वो दो ट्राइंगल लेनी है, मगर उनमें हमने द्वारा पूरा ये काम नहीं करना, सीधा लिखना है सिमिलरली। सिमिलरली ट्राइंगल क्या नाम है, ACE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRN। इसमें क्या आ जाएगा, एंगल 2 और 4 आपस में बराबर हो जाएंगे सेम तरीके से। सेकंड, अब ये 1 और 2 मिला के पूरा एंगल BAC बनता है, जो हमने सोच के रखा है ये लेना है।
और 3 और 4 मिला के पूरा एंगल P बनता है, मतलब QPR बनता है। तो इनको हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये वाला एंगल, इस एंगल, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल हमने ली। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ये बन गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। लेफ्ट हैंड साइड एंगल 1, लेफ्ट हैंड साइड एंगल 2 दोनों प्लस हुए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंगल 3 प्लस राइट हैंड साइड एंगल 4। एंगल 1 प्लस 2 अगर अब हम देखें तो ये एंगल 1 ये वाला है और प्लस एंगल 2 ये वाला है, दोनों को मिला के हमारे पास बनता है एंगल BAC। एंगल BAC इज इक्वल टू, इसी तरह से उधर दोनों को मिला के बनता है हमारे पास एंगल QPR। इन दोनों को मिला के, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों को मिला के एंगल QPR, ये आ गया हमारे पास। अब हमारा काम हो गया इन ट्राइंगल ABC की तरह, जैसे एंड ट्राइंगल PQR, जो हमारी मेन ट्राइंगल है, ये वाली ऊपर वाली ABC एंड PQR, इनमें ये तो एक चीज़, ये जो हमें गिवन है यहाँ पे जो लिखा था हमने गिवन, AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू AD भी था, वो नहीं हमने लिखना है, ये है गिवन। और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, ये हमारे पास है, अभी अभी हमने प्रूव किया, जस्ट या प्रूव अबाउट। तो ये भी ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो गया बीच वाला एंगल। तो बाई SAS सिमिलरिटी रूल, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, हैंस प्रूफ, यही हमने प्रूव करना था। तो देखने में वैसा ही क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, मगर इसमें हमें कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसमें एक इजी बात थी कि ये जैसा यहाँ पे मिड पॉइंट था वही साइड्स प्रोपोर्शनल दी गई थी, यहाँ इसमें मिड पॉइंट नहीं था, दूसरी साइड ली गई थी, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बना है, एक जैसे ही